हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेज में। आज हम सभी एक ही बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे यहाँ पे, जो कि है संयोजकता निकालना। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है, यह हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे। बहुत ही धैर्य के साथ अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी तत्व की संयोजकता बहुत अच्छे से निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या जानना होता है कि संयोजकता होती क्या है, बोलते किसको है संयोजकता। तो किसी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, किसी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता बताते हैं। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे मान लो कोई कोश है किसी भी तत्व का, और जो बाह्य कोश होगा ये वाला, तो बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वह उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। जैसे यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। अगर दो उपस्थित हैं तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, दो होगी। ये संयोजी कोश होता क्या है, किसी भी तत्व का सबसे बाह्यतम कोश, वह क्या होगा, संयोजी कोश कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। फिर हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं यह पहले ही सिखा रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑलरेडी कर दिया है, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है 2n² फार्मूला लगाते हैं, जिसके आधार पर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त होता है, 2, 8, 18 और 32 के क्रम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ क्यों बताया जा रहा है और क्यों ये समझना इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखिएगा। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले देखिए क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। तो अगर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी तो उसकी संयोजकता कितनी प्राप्त होगी, हमें 1 मिलेगी। ठीक, अब अगर उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 है तो इसका फर्स्ट वाला कोश जो है वो क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18 और 32 प्राप्त होती है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 बोली जाएगी। ठीक है, समझिएगा इसको कैसे। अब अगर किसी तत्व का बाह्यतम कोश है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होनी चाहिए थी, तो अगर वो 2 परिपूर्ण है ऑलरेडी तो क्या है, उसकी संयोजकता 0 प्राप्त हो जाएगी। अब देखिएगा, लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। तो फर्स्ट कोश तो उसका 2 पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, 2 इसमें पूर्ण हो जाएगा। और थर्ड वाला कहाँ आएगा, बाह्यतम कोश में। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में 1 है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब समझिएगा, बेरियम में 2,2 है। तो इसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 इसका क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। अब आता है बोरान की बारी 5 नंबर पे। तो बोरान में 2,3 है, यहाँ संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आता है कार्बन। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2,4 में, मतलब फर्स्ट पोर्शन में उसके 2 होंगे और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब आते हैं हम नाइट्रोजन में। यहाँ से समझिएगा, ये तो बहुत आसान था, इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है, कितनी, 1, 2, 3 और 4, अगर इतनी होती है तो क्या होगा, इसकी संयोजकता समान होती है, जितनी उसमें वो है इलेक्ट्रॉन उतनी ही उसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब आती है बात 5 पे आने पे क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2,5। तो बाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 पूर्ण हो जाएगी तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि 8 में से आप 5 को घटा दीजिए। जो संख्या बाह्यतम है, अगर 4 तक है तो 1, 2, 3, 4 जो कुछ भी होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर संख्या ऐसी है जो 4 से ज़्यादा है, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, तो क्या करेंगे, उससे हम 8 में से घटा दिया करेंगे। क्या करेंगे, 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 3 प्राप्त होगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। या हम इसे यहीं लिख सकते हैं, 8 - 5 = 3। अब देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, तो 6 है। हमने आपको क्या बताया, 8 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता हमें 2 मिलेगी। फिर देखिएगा, फ्लोरीन में कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है बाह्यतम कोश में। तो 8 - 7 कर दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी। ऐसे नियान में देखिएगा, नियान में 2,8 है। तो अगर आप 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, वैसे ही पता चल जाएगा कि उसकी क्या है, संयोजकता 0 होगी। ठीक है, 8 - 8 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा।
नियान की संयोजकता 0 इसलिए आती क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है, ठीक है, और इसका जो बाह्यतम कोश है वह परिपूर्ण है, इसलिए वह किसी से कोई भी क्रिया नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या त्याग करना जैसी कोई क्रिया नहीं होगी। अब देखते हैं सोडियम। सोडियम में सोडियम 11 है, परमाणु क्रमांक इसका क्या है 2 8 1, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 1 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 मिल जाएगी। अब देखिएगा Mg में क्या है 2 हो जाएगी, ये 3 आ जाएगी और ये 4 हो जाएगी। 5 के लिए फिर क्या करेंगे 8 में से 5 घटा देंगे हम, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। फिर देखिएगा सल्फर है, सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी 6, मतलब 8 में से आप 6 घटा दीजिए, कितनी प्राप्त होगी आपको फिर 2। यहाँ देखिएगा क्लोरीन, क्लोरीन का क्या है परमाणु क्रमांक 17 होगा, तो 2 8 7, 8 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो यहाँ हमें कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। अब देखिएगा 2 8 8, तो इसकी संयोजकता कितनी प्राप्त होगी 0 प्राप्त होगी, ठीक है, मैं एरो लगा दूं जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है 2 8 8 1, तो इसकी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 ही होगी ये। और यहाँ समझिएगा बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है अगर, तो ये 2 ही रहेगी, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा इसका एक और तरीका भी है, पहले तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर क्या करिए 1 2 3 4 5, ठीक, लेकिन 4 तक लिखने के बाद 5 ना लिखिए, बल्कि क्या करेंगे 1 2 3 4 और उसके बाद 3 2 1 और 0, इस तरह से भी आप इसको दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा सकते हैं कि संयोजकता कितनी होगी। तो 1 2 3 4 तक ऐसे आप गिनतियाँ लिख लें, फिर 3 2 1 0 वापस लौट जाएं, ठीक है 8 तक, ये तरीका हो सकता है। या मैंने आपको बताया ही है कि 8 माइनस कर दें जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जिससे प्राप्त हो जाएगा आपको संयोजकता, आपको ज्ञात हो जाएगी अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि संयोजकता निकालना आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।